अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और दावतों के लिए तो ये आइडियल डिशेज़ हैं। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे चिकन हरियाली कबाब, जिसको आप हरे मसाले के कबाब भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन हरियाली कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पीस लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम हाफ कप पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है मैंने, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 4 हम इसके अंदर बादाम ऐड करेंगे, आप बादाम की जगह काजू भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। अब यहाँ मैंने हरे मसाले को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे और एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। अब यहाँ देखिए कीमा और मसाला आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए, एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। हमें इसको इतना ही पीसना है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अगेन इसको कवर करेंगे और एक दफ़ा इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कबाब का मिक्सचर अच्छी तरह से पिसकर तैयार हो गया है। सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। हम इसको एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर हम इससे कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कबाब का मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इससे कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। इसको इस तरह से ओवल शेप देंगे, फिर हथेली के बीच में रख के इसको प्रेस करेंगे। अब हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। किसी भी नाइफ़ या स्पून की मदद से आप इस पे इस तरह से कट्स लगा लीजिए। इस तरह ही देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब इसी तरह बाकी सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। इतने मिक्सचर से यहाँ मैंने 8 कबाब बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप छोटे कबाब बनाएंगे तो 10 से 12 भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर कबाब ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। कबाबों को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। यहाँ मैंने सारे कबाब्स की साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। कबाबों को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चले देख लेते हैं। ये देखें दूसरी तरफ से भी कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। कबाब फ्राई हो गए हैं। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब एक कबाब मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही जूसी और मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम्स का चिकन ब्रेस्ट का एक पीस लिया था, जिसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में काट कर रख लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे।
एक अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। चाउमीन में डालने के लिए यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जिनको मैंने लंबाई में चॉप करके रख लिया है। जिससे मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको लंबाई में चॉप कर लिया है। 1 कप बंद गोभी ली है और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसको मैंने इस तरह लंबाई में चॉप करके रख लिया है। इसको भी साइड पे रख लेते हैं। चाउमीन में ऐड करने के लिए हम एक सॉस बनाएंगे जिसके लिए यहाँ मैंने एक बोल लिया है। इसके अंदर 4 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक हम इसके अंदर कम ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो सॉसेस में ऐड की हैं उसके अंदर नमक है। 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह शहद और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक ज़बरदस्ती सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ इस पैकेट्स को बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने खुला पानी लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। यहाँ पानी में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे। इनको साबुत ही ऐड करेंगे, तोड़कर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स का पैकेट लिया था। आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर लीजिएगा। इसको हल्का सा टर्न करेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। 8 से 10 मिनट में ही अच्छी तरह से बॉईल हो जाती हैं। अब यहाँ हमारी स्पैगेटीज़ अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं। चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल डन है। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। स्पैगेटीज़ को मैंने छानकर एक बाउल में निकाल लिया। फिर मैंने इसको ठंडे पानी टैप वाटर से 2-3 दफ़ा वॉश कर लिया है ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ एक पैन के अंदर हम 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया। हम इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट की थी इसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। 5 से 6 मिनट हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखें चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे क्योंकि गाजर को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले गाजर ऐड की है। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गाजर को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, बंद गोभी ऐड करेंगे। इस सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे। हमें इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, तो हमें क्रंची रखना है वेजिटेबल को। वेजिटेबल को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर जो हमने स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी इसको ऐड करेंगे। स्पैगेटी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखी थी।
इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच मैंने हल्की कर दी है, हल्की आँच करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। स्पैगेटी को मैंने कवर करके रखा था, चलें देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और हमारे मज़ेदार से चिकन चाउमीन बनकर तैयार हो गए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। चलें फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन चाउमीन बनकर तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।